ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई। तो आर्टेरियल सप्लाई अगर हम देखें तो ब्रेस्ट इज हाईली वस्कुलर ऑर्गन, ब्रेस्ट इज हाईली वस्कुलर ऑर्गन विच इज सप्लाइड बाय branches of axillary artery, branches of arteries which is supplied by branches of arteries. Okay, इसमें क्या है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, एक्रोमियो थोरेसिक आर्टरी है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी है, एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और लेटरल परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी। ये इसकी ब्लड सप्लाई है। बस इतना ही लिखना है आपको। आर्टरी सप्लाई में डायग्राम बनाना है। ये देखिए एक्सिलरी आर्टरी है, ये आगे इधर से सुपीरियर थोरेसिक, ये आगे एक्रोमियोथोरेसिक, ये आगे आपकी लेटरल थोरेसिक। इज इट क्लियर? दिस वन इज लेटरल परफोरेटिंग ब्रांच, दिस वन इज एंटीरियर परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी। आई थिंक ये आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ये इसकी आर्टेरियल सप्लाई हो गया। इज इट क्लियर? छोटा सा लिखना है, ब्रेस्ट इज हाईली वास्कुलर ऑर्गन सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। हो गया इतना। नाउ वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज में वेन फॉलोज द आर्टरी, मतलब आपको हमेशा बताता हूं कि जो आर्टरी है उसको वेन फॉलो करेगी। सुपरफिशियल वेन ड्रेन टू द इंटरनल थोरेसिक वेन, while deep veins drains into the internal thoracic, axillary, posterior, intercostal vein। इतना लिख दोगे, इसका ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। नर्व सप्लाई by the cutaneous branch of fourth, fifth and sixth intercostal nerve, ये इसका नर्व सप्लाई हो जाएगा। by the cutaneous branch of fourth, fifth and sixth intercostal nerves। now most important part of the breast, जो कि एग्जाम के अंदर अलग से भी पूछा जाता है, वो है लिम्फेटिक ड्रेनेज। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम के अंदर हमको ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि लिम्फेटिक, इसमें लिखना कैसा है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्जन्स। इनके लिए इंपॉर्टेंस है इसका, सर्जन्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है या कैंसर ऑफ ब्रेस्ट है, स्प्रेड्स थ्रू द लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये लिम्फ नोड से अनदर लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड करता है। मेटास्टेसिस लिम्फेटिक के थ्रू होता है, तो हमको इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। ये हमारा डायग्राम है। अगर आप चाहें तो मैं इसी के अंदर समझा देता हूँ कि टाइम सेव होगा हमारा। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ये अब इसी में आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट, है ना, ड्रेन्स मेनली इनटू एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ये आपको दिख रहे हैं, ये एक्सिला है। तो एक्सिला के अंदर देखो आप, ये एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ये लेटरल है। एंटीरियर मतलब एंटीरियर फोल्ड में है, पोस्टीरियर फोल्ड के अंदर पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड है। और जो हमारा आर्म का अपर पार्ट है, वहां पर लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड है। ये सब बीच में ऊपर की तरफ जाएंगे, अपेक्स की तरफ चलेंगे। जब हम एक्सिला पढ़ाएंगे उसमें बताऊंगा आपको। तो वहां पर सेंट्रल जो अपना डोम ऑफ एक्सिला है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स है, वहां पर आपके सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, और वो जाते हैं डेल्टोपेक्टल के ऊपर, और वो सीधे के सीधे अपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाते हैं। ये सब एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। अपाइकल्स है, ये जो ड्रेन होंगे सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स के अंदर। इज इट क्लियर? सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड के अंदर ये ड्रेन कर जाएंगे, है ना। और यहां से फिर कहा जाएंगे इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स और सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड। तो पूरा का पूरा सर्कल चलता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट ड्रेन्स मेनली इनटू द एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स अलोंग द सुप्राक्लेविकुलर एंड इंटरनल मेमोरी। इंटरनल में एक ग्लैंड इधर है, एक ब्रेस्ट इधर है, वन ब्रेस्ट सेकंड ब्रेस्ट, तो इनके दोनों के बीच में मिलने वाला इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स होते हैं। और एक होता है सब डायफ्रामेटिक, क्योंकि डायफ्राम नीचे ही है, पीछे है अपने, तो डायफ्राम के नीचे भी है, और सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स भी होते हैं। ठीक है, अब लिम्फेटिक्स की बात करें हम, लिम्फेटिक्स की, तो लिम्फेटिक्स देखो, ये मैंने सिर्फ क्वाड्रेंट्स बनाए थे, अपर लेटरल क्वाड्रेंट, अपर मिडिल क्वाड्रेंट, लोअर लेटरल क्वाड्रेंट और लोअर मिडिल क्वाड्रेंट। इसके अंदर सब एरो बना के आपको समझा दिया कि कौन से साइड का लिम्फ है, किधर जा रहा है, एरो से आप इसको समझ रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ लिम्फेटिक्स, देखिए डायग्राम में ये ब्रेस्ट बना हुआ है, इसके अंदर एंटीरियर एक्सियल लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फेटिक्स जा रहे हैं। लिम्फेटिक्स है, इसमें दो है, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स एंड डीप लिम्फेटिक्स। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन द स्किन ऑफ ब्रेस्ट एक्सेप्ट एरियोला एंड निप्पल। जो स्किन ऑफ ब्रेस्ट है उसको जो ड्रेन कर रही है वो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स कहला रही है। उसमें अपना एरियोला और निप्पल दोनों छोड़ दिया गया है। डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन्स द पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट, है ना। स्किन के बाद पेरेन्काइमा था, तो पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट है, और ये आल्सो ड्रेन करता है निप्पल को भी और एरियोला को भी। नेटवर्क ऑफ डीप लिम्फेटिक्स विच इज जस्ट बिलो द एरियोला, एरियोला के ठीक नीचे ये निप्पल है, और निप्पल के आसपास के एरियोला, तो एरियोला के ठीक नीचे जो प्लेक्सस बना हुआ है, जाल बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, वो कहलाता है प्लेक्सस ऑफ सेप्पी।
नोन एज प्लेक्सस ऑफ सेप्पी या सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेप्पी। दिख रहा है आपको? सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेप्पी, ये इसका लिम्फेटिक्स के अंदर हम इसको बात करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि 75% ऑफ लिम्फ जो है वो ड्रेन होता है जो ब्रेस्ट का है ना इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर। अबाउट 75%, कितना? 75% ऑफ लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये पूरा 75%। ठीक है, अब इसमें सब आ जाएंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, सेंट्रल आ जाएगा, सारा आ जाएंगे। 20% ऑफ लिम्फ ड्रेन्स इनटू द इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, यहाँ पर ये इंटरनल मेमोरी लिम्फ, यहाँ पर 20% होता है, 75 एंड 20 95% हो गया। अब बचा कितना? 5%। तो 5% लिम्फ ड्रेन्स इनटू द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स के अंदर ये ड्रेन करता है मेनली। लेकिन और कहा जा सकता है? ये सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड में जाएगा, डीप पेक्टोरल नोड्स में जा सकते हैं, सब डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड्स में जा सकते हैं, सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में जा सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द lymphatic drainage of the breast. I think it is clear. Okay. Now इसके बाद हम जो देखेंगे इसके अंदर मेन अप्लाइड एनाटॉमी जरूरी है, क्योंकि हम शॉर्ट नोट लिखे कोई भी एग्जाम के अंदर अगर हम इसको फुलफिल कर रहे हैं एक क्वेश्चन को, तो अप्लाइड जरूर लिखा कीजिए। अप्लाइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट इज द फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा, जस्ट मैंने आपको पहले मैंने बताया था। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा का फ्रीक्वेंट साइट एक लाइन हो गई। सेकंड अप्लाइड में लिख दीजिए आप, एप्सिस बन सकता है यहाँ पर, एप्सिस मतलब फोड़ा, जिसको हम ब्रेस्ट एप्सिस कहते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये इसका अंदर बहुत हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखने की चीज है कि इसमें इंसिजन नीड होता है, और ये इंसिजन हम रेडियल देते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपना ब्रेस्ट है ना, ये ब्रेस्ट है, ओके, ये निपल है। तो अब इसके अंदर ब्रेस्ट एप्सिस हो गया, तो इसके अंदर हमको जो इंसिजन देना है वो हमेशा रेडियल देंगे, निपल से रेडियस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज द एक्टिंग, ये जो अपना तरीका है ये है रेडियल इंसिजन देने का, है ना। ठीक है, ऐसा ऐसा इंसिजन नहीं देंगे, क्यों? टू अवॉइड दी कट ऑफ द लेक्टिफरस लोब्यूल्स। यहाँ पे जितने भी अपने लेक्टिफरस डक्ट और लोब्यूल्स मैंने बना के बताया था ना आपको, यहाँ पर ये देखिए, है ना। अब अगर मान लो उसी डायग्राम को लेके आता हूं मैं आपको, है ना। अगर मैंने यू इंसिजन दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल यू इंसिजन दिया, तो कितने सारे लोब्स कट जाएंगे। अब भाई एक एप्सिस हुआ तो एक ही लोब के अंदर हुआ है, तो हम इसको हमेशा यू करके ही देंगे, लाइक दिस, ओके, ताकि इंसिजन रुके, अपना डैमेज कम से कम हो। ठीक है, लेक्टिफरस डक्ट्स के अंदर डैमेज कम से कम हो। फिर कैंसर कॉजेस ब्रेस्ट फिक्स्ड। थर्ड अपना जो अप्लाइड एनाटॉमी है कि जो कैंसर, अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट को फिक्स कर देगा, मूवमेंट उसकी खत्म हो जाएगी, पकरिंग ऑफ स्किन हो जाएगी और रिट्रैक्शन ऑफ द निपल हो जाएगा। स्किन पकरिंग, पकरिंग कैसे आपको समझ में, आपने ऑरेंज देखा होगा, संतरा, संतरे के अंदर कैसे उसके अंदर छेद छेद से होते हैं, है ना, और निपल भी रिट्रैक्ट हो गई मतलब, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी एडिमेटस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो भी रुका है, लिम्फ फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो ये एडिमा काज करेगा। एडिमा मतलब स्वेलिंग काज करेगा ब्रेस्ट की, और ये प्यूडो ऑरेंज अपीयरेंस कहलाता है। दिस इज नोन एज, देखो, प्यूडो ऑरेंज अपीयरेंस, ये आपको वर्ड इस्तेमाल करना ही है ना, कि जो ऑरेंज का अपीयरेंस कैसा होता है, एकदम आप उसको इमेजिन करें कि ऑरेंज कैसा होता है ना, तो उस टाइप का ब्रेस्ट का अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है, कैंसर में स्प्रेड टू द लीवर, क्योंकि मेटास्टेसिस होगा लिम्फेटिक्स के थ्रू, तो ये सेकेंडरी मेटास्टेसिस कहलाता है। ठीक है, तो एक ब्रेस्ट का कैंसर कहाँ जा सकता है, लंग्स में जा सकता है। अगर पेरिटोनियस के थ्रू एब्डोमेन में गया तो यहाँ पर यूट्रस में जा सकता है, लीवर में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस कहलाता है। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट इज नोन एज मेस्टेक्टोमी। इज इट क्लियर? सर्जिकल रिमूवल अगर हम कर रहे हैं तो ये मेस्टेक्टोमी कहलाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। ये लॉन्ग क्वेश्चन हुआ और मैंने आपको शॉर्ट के अंदर पूरा का पूरा समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।